नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि 10 दिनों तक संपूर्ण भारत के ऊपर किस प्रकार से मौसम रहेगा और मौसम में क्या बदलाव होने की संभावना है। लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना है जो 18-19 अप्रैल को आ रहा है। इसकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बदलने की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत के ऊपर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं जो कि 21 अप्रैल के आसपास नजर आ रही है। और इसी प्रकार से मैं बताऊं तो कल भारतीय मौसम विभाग ने ये मानसून फोरकास्ट किया था, उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। सामान्य से अधिक बरसात की संभावना है, कहूँ तो यहाँ पर बरसात काफी अच्छी होने की संभावना है। 98 से 106% बरसात होने की संभावना है। राज्यवार मानसून देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु में हो गया है 98%, तमिलनाडु में कम बरसात की संभावना है। केरल में 106% और कर्नाटक में 110, गोवा में 101 और सतत में तेलंगाना आंध्र प्रदेश में 100% बरसात होने की संभावना रहेगी मानसून के सीजन में। और उड़ीसा में 120 से 125, छत्तीसगढ़ में 120 से 122, यानी सबसे ज्यादा बरसात की संभावना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और साथ में मध्य प्रदेश में ज्यादा दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में देखें तो 120 से 125 बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र में लगभग 110 तक बरसात की संभावना नजर आ रही है। गुजरात में भी 101% बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पश्चिमी बंगाल में भी 120 से 150% बरसात की संभावना, यानी पश्चिमी बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। सबसे अधिक बरसात की संभावना भी पश्चिमी बंगाल में बनती हुई नजर आ रही है और मौसम विभाग के अनुसार भी इसी प्रकार से अनुमान लगाए गए। और पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत में बरसात में कमी रहेगी, लगभग 95 से 99% बरसात की संभावना है। बहुत ही कम बरसात यहाँ पर होगी। यहाँ पर अमूमन बरसात की संभावनाएं रहती रहती 125 तक जाती है, लेकिन अब जो मानसून का फोरकास्ट आया है उसमें संभावनाएं कम नजर आ रही है। बिहार में देखें 105% और झारखंड में 110, उत्तर प्रदेश में 101% होने की संभावना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ऊपर 100% बरसात की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान तक भी बरसात की संभावनाएं पहुंचेगी। और इसी प्रकार से देखें तो पंजाब में 110 तक बरसात की संभावना प्रतिशत की संभावना है। हरियाणा में 105 से 110 और राजस्थान में 100 से लेकर 115% बरसात की संभावना है। दिल्ली में 99 से लेकर 111% बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और ये तो रहा मानसून फोरकास्ट जो आईएमडी ने जारी किया है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि किस प्रकार से मौसम आगे जो 10 दिन आने वाले हैं किस प्रकार से रहेंगे, क्या खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अब पहाड़ी राज्यों में भी बरसात की संभावना बढ़ेगी और मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ेगी। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि 13 और 14 अप्रैल को काफी जगहों पर बरसात की एक्टिविटी हुई। उसी प्रकार का नया स्पेल भी आने की संभावना है, उसके बारे में चर्चा हम कर लेते हैं। भावनाएं नजर आ रही है। आज देखेंगे तो आज 16 अप्रैल को दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर बरसात की संभावना है। ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां काफी जगहों पर होगी। असम के ऊपर बरसात की संभावना है और बाकी क्षेत्रों में मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में पूर्वी भारत है जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जो महाराष्ट्र का विदर्भ का क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क नहीं रहेगा, वहां पर बादल छाएंगे और हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। मध्य प्रदेश हो गया और यहाँ पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिणी भारत में भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। केवल केरल के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। तेलंगाना के उत्तरी भागों के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। और इसी प्रकार से देखते चले तो यहाँ पर बताता चलूँ तो 17 अप्रैल से किस प्रकार से मौसम में बदलाव देखा जाएगा। तो 17 अप्रैल के आसपास पाकिस्तान के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ जाएगा 17 अप्रैल को, और 18 अप्रैल को तो ये भारत के ऊपर पहुंच जाएगा जिसकी वजह से शायद बरसात की संभावना बढ़ेगी। लेकिन 17 अप्रैल से मौसम में परिवर्तनशील रहेगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के क्षेत्र हैं और मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र हैं जो पश्चिमी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, दिल्ली के क्षेत्र हैं। और इन भागों में कई जगहों पर तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। लगभग 4 से 5 डिग्री तक तापमान काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। गर्मी का एहसास 17 अप्रैल को दिखाई दे सकता है। और उत्तर भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और यहाँ पर भी तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। पूर्वी भारत के ऊपर भी धीरे धीरे कर अब तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम, वाले पश्चिमी बंगाल और असम के मध्य क्षेत्रों तक छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत में भी बरसात के संकेत काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ट्रफ लाइन भी बन रही है।
जो कि महाराष्ट्र से लेकर केरल तक जा रही है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र हैं जो विभिन्न उन भागों में बरसात हो सकती है, और कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर भी बरसात हो सकती है। कर्नाटक में भी हल्की बरसात की संभावना है। तेलंगाना के पश्चिम में हल्की बरसात की संभावना है। केरल के ऊपर भी हल्की बरसात होने की संभावना नजर आ रही है। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। आप देखें तो पहाड़ी राज्यों में किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, किस प्रकार से राजस्थान में दिखाई दे रहा है, हरियाणा में भी कुछ असर होना शुरू हो जाएगा 18 अप्रैल से ही। 18 अप्रैल से देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर है, यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में 18 अप्रैल को कम और 19 अप्रैल को ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। पंजाब का समूचा क्षेत्र 18 अप्रैल और 19 अप्रैल को बरसात देखेगा। यहाँ पर बरसात और ओलावृष्टियां, आंधी तूफान की गतिविधियां होगी। किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण ये मौसम रहेगा पंजाब के किसानों के लिए। और इसी प्रकार से देखें तो हरियाणा के भी जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसमें सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, रेवाड़ी, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र हैं, इन भागों में, और इधर जींद के आसपास के क्षेत्र हैं, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं, जो कि 18 अप्रैल के शाम से बढ़ते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली तक भी शायद 18 अप्रैल तक बरसात पहुंच सकती है। 18 अप्रैल को देखें तो यहाँ पर राजस्थान के भी पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी मौसम बदला रहेगा, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर, अनूपगढ़, बीकानेर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन सिटी के आसपास के क्षेत्र हैं। और इधर जोधपुर के तक बरसात की संभावना रहेगी। और जालोर, सिरोही, पाली, सांचौर के क्षेत्र हैं, राजसमंद के क्षेत्र हैं, और जैसलमेर, बाड़मेर के बालोतरा के आसपास के क्षेत्र हैं, फलोदी तक भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। यानी राजस्थान में पश्चिमी क्षेत्रों में 18 अप्रैल से मौसम में बदलाव होगा, और 19 अप्रैल को भी कुछ जगहों पर बरसात देखी जाएगी। पूर्वी राजस्थान में और गुजरात के तमाम क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और महाराष्ट्र के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भागों के ऊपर, दक्षिणी भारत के भाग है, वहां पर बरसात की संभावना दक्षिणी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के ऊपर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 19 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम में बदलाव हो रहा है। 19 अप्रैल को पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बरसात देखने को मिलेगी सभी क्षेत्रों में। और 19 अप्रैल को यहाँ पर देखें तो उत्तर भारत के भी क्षेत्र हैं, जिसमें गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान, बर्फबारी देखने को मिलेगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा में भी मौसम परिवर्तनशील रहने की संभावना नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक भी 19 अप्रैल को बरसात पहुंच सकती है। और इसी प्रकार से देखें राजस्थान के भी उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना है, जिसमें जयपुर से उत्तर के क्षेत्र हैं, जहाँ पर सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। नीम का थाना के आसपास भी हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है 19 अप्रैल को। और उत्तर राजस्थान में तो बीकानेर संभाग में बरसात की संभावना रहेगी। और अजमेर संभाग के भी कुछ उत्तरी भाग हैं, वहाँ पर भी बरसात की संभावना नजर आ रही है। जोधपुर संभाग के पश्चिम में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश में बादल बनेंगे, लेकिन बरसात के संकेत कम ही नजर आ रहे हैं। 19 अप्रैल को बहुत ही कम बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है। हो सकता है कि लाइटिंग स्ट्राइक के साथ में यहाँ पर बरसात भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही। पूर्वी भारत के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में बरसात जारी रहेगी। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। तेलंगाना और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, वहाँ पर भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसी प्रकार से मैं बताते चलूँ तो यहाँ पर 20 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम रहेगा। 20 अप्रैल को देखेंगे तो यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम धीरे धीरे कर खुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है 20 मार्च से। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश तक मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर बरसात की संभावना देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बढ़ेगी बरसात की संभावनाएं होगी। और विदर्भ के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। मराठवाड़ा के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना है। गुजरात में तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है।
और केरल और दक्षिणी कर्नाटक के ऊपर हल्की बरसात हो सकती है। तमिलनाडु के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और 21 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम में बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर भारत की तरफ शायद एक पश्चिमी विक्षोभ भी आ सकता है और मध्य भारत के ऊपर भी एक सिस्टम बन सकता है। इसका असर देख सकते हैं किस प्रकार से होने की संभावना है। सबसे पहले बात करूं तो पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम और हमारे पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में पूर्वोत्तर भारत में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी क्षेत्र हैं, वहां पर भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर बादल हो सकते हैं, लेकिन बरसात के संकेत इस वेदर मॉडल के अनुसार नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन 21 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ है, तो उसका असर कुछ यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के ऊपर होगा, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये वेदर मॉडल बरसात दिखा रहा है। थोड़ा सा ये वेदर मॉडल आगे चेंज भी होगा और इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा। गुजरात में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना ये वेदर मॉडल बता रहा है। और मध्य भारत में देखें तो किस प्रकार से बरसात की संभावना है, तो मध्य भारत में यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से मौसम में बदलाव देखा जाएगा और बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र के ऊपर लगभग विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के उत्तरी क्षेत्रों तक भी बरसात की संभावना है। और तेलंगाना साथ साथ में ये छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वेदर मॉडल के अनुसार थोड़ा सा ये वेदर मॉडल आगे जाए थोड़ा सा जाकर चेंज होगा, कई दिनों के बाद में शायद चेंज होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो 22 अप्रैल को भी बरसात की संभावनाएं मध्य भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, विदर्भ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में बरसात की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है और उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना। मैदानी क्षेत्रों में मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो जाएगा, लेकिन पंजाब, हरियाणा के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने के संकेत ये वेदर मॉडल दे रहा है। गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 23 अप्रैल को इस प्रकार से मौसम में बदलाव रहने की संभावना नजर आ रही है। और 23 अप्रैल को यहाँ पर बरसात की संभावना की बात करें तो केवल पूर्वोत्तर भारत के ऊपर ही बरसात की संभावना है। मध्य भारत में देखेंगे तो ये उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। उत्तरी कर्नाटक और उत्तरी तेलंगाना के क्षेत्र हैं, उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। दक्षिणी भारत के ऊपर, केरल के ऊपर बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और 24 अप्रैल को किस प्रकार से मौसम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। 25 अप्रैल के आसपास भी ये वेदर मॉडल जता रहे हैं कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ आएगा, उसकी वजह से उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत तक मौसम में बदलने की संभावना है। लेकिन 24 अप्रैल से देख सकते हैं कि इस प्रकार से ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान तक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाएगा और इसका असर भी 25 अप्रैल के आसपास भारत के उत्तर में पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये थोड़ा सा वेदर मॉडल आगे चेंज हो सकता है, इसके चेंज होने की संभावनाएं 90% अधिक लगाई जा रही है। और देखेंगे तो मध्य भारत के ऊपर भी बरसात की संभावना है, पूर्वोत्तर भारत के ऊपर सिक्किम और हिमालय, पश्चिमी बंगाल को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। और ये देखते हैं 25 अप्रैल का इस प्रकार से फोरकास्ट रह सकता है। मध्य प्रदेश तक भी बरसात संभावित लग रही है और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तक भी बरसात संभावित लग रही है। इस प्रकार से शायद बरसात के संकेत भी नजर आ रहे हैं। अगर इस प्रकार की बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं तो परी मानसून की बरसात काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। अप्रैल माह में जिस प्रकार से मैंने पहले ही बता दिया था कि अप्रैल माह में काफ़ी अच्छी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं, तो उसी प्रकार से अभी तक अप्रैल माह में प्री मानसून के 2-3 स्पेल आ चुके हैं। मध्य भारत में भी आपने देखा होगा, मध्य भारत में भी बरसात का स्पेल आया था। मध्य भारत में दो बार स्पेल आ चुके हैं और पूर्वी भारत तक भी ये स्पेल पहुंच चुके हैं बरसात के। और उत्तर भारत में भी तीन बार पश्चिमी विक्षोभ का दौर देखा गया है। तो यहाँ पर अब अभी भी पश्चिमी विक्षोभ आएंगे। जिस प्रकार से मैंने इस 10 दिनों में वेदर फोरकास्ट किया है, इसमें 3 पश्चिमी विक्षोभ दिखाई दे रहे हैं। और इसमें 3 पश्चिमी विक्षोभ है। कब कब है पश्चिमी विक्षोभ बताऊं तो 18 और 19 अप्रैल के आसपास पश्चिमी विक्षोभ है उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर।
और उसके बाद में होगा 21 और 22 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ हो सकता है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। और उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में 25 अप्रैल से पुनः संभावना बन रही है कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। और इसी प्रकार से देखें तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर भी धीरे धीरे कर कर उग्र रूप धारण कर रहे हैं, तापमान इनके अच्छे खासे बन रहे हैं। तो इसकी वजह से शायद संभावना बन सकती है कि बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में देखने को मिल सकता है। वो शायद जल्द ही सिस्टम देखने को मिल सकता है, क्योंकि मई माह में साइक्लोन का काफ़ी ज़्यादा सीजन शुरू हो जाता है और साइक्लोन के लिए काफ़ी ज़्यादा मौसम अनुकूल हो जाएगा। और उसके साथ साथ में जो जून का पहला सप्ताह होगा वहाँ पर भी बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे और हिंद महासागर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होगा। तो इसकी वजह से भारत की जो मानसून की संभावित है वो काफ़ी ज़्यादा है संभावना। मानसून में देखें तो जून में सबसे ज़्यादा बरसात की संभावना है और उसके बाद में ये सितंबर का जाता जाता मानसून भी काफ़ी अच्छी बरसात देगा। सितंबर माह में भी मानसून काफ़ी अच्छी बरसात दे सकता है। यानी कहूँ तो सितंबर माह में मानसून लगभग धीरे धीरे कर जाता है, लेकिन मानसून सितंबर माह के अंतिम दिनों में या फिर कह सकता हूँ कि सितंबर माह के 15 सितंबर से उत्तर भारत से धीरे धीरे कर निकलना शुरू होगा। लेकिन ये भी डिले हो सकता है क्योंकि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, मानसून में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम बनेंगे और उसका असर सबसे पहले जो सिस्टम बनेंगे वो दिखाई दे रहा है कि जुलाई में जो सिस्टम बनेंगे वो सिस्टम इस प्रकार से जा सकते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ जाता हुआ यहाँ पर हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ से यहाँ तक आकर ख़त्म हो सकते हैं। यानी जुलाई में इस प्रकार से मौसम रह सकता है। और धीरे धीरे जब अगस्त आएगा, अगस्त माह में थोड़ा सा इनके ट्रैक में चेंज होगा, लेकिन फिर भी ये पूर्वी राजस्थान तक जाएंगे और हो सकता है कि 1-2 स्पेल गुजरात से होते हुए अरब सागर में भी दाखिल हो सकते हैं। सितंबर माह में जो सिस्टम बनते हैं उनका अनुमान लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। देखेंगे तो सितंबर माह में इस प्रकार से सिस्टम बनते हैं, इस प्रकार से अपना ट्रैक चेंज करते हुए ये पता नहीं कहाँ पर कहाँ चल जाते हैं या फिर ये इस प्रकार से भी हो जाते हैं। देखें तो यहाँ पर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और सच में गुजरात से होते हुए पुनः रिकवर कर जाते हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में फिर से पहुंच जाते हैं। इस प्रकार से ये स्पेल चलते रहते हैं और सितंबर माह में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना। सितंबर माह में अमूमन जो बरसात की संभावना रहती है कि 95 से लगभग कहूँ तो 80 से 95% बरसात की संभावनाएं अच्छी मानी जाती है, लेकिन इस बार क्या होगा कि 100% अधिक बरसात की संभावना है। यानी कहूँ तो 5% अधिक बरसात की संभावना है सितंबर माह में। सितंबर माह में बरसात होने का मतलब है कि खरीफ की फसल काफ़ी अच्छी होने वाली है 2024 में और काफ़ी अच्छी बरसात के संकेत से किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और काफ़ी अच्छी बरसात होगी तो इससे फसल भी काफ़ी ज़्यादा होगी और किसान भी काफ़ी ज़्यादा खुशहाल हो सकता है और भारत की जो जीडीपी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि खरीफ की जो फसल होती है लगभग समूचे भारत के ऊपर बोई जाती है। जहाँ जहाँ खेती करने की योग्य जमीन है तो वहाँ पर भी समूचे क्षेत्रों में खेती की जाती है। लेकिन रबी की फसल के सीजन में कुछ अलग ही होता है। जहाँ पर सिंचाई होती है तो वहाँ पर इसका ये खेती की जाती है और खरीफ में क्या होता है कि मानसून की वर्षा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करता है भारत का किसान और भारत की किसानी। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के